तो मैं सीएमए हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल सीएमए हेमंत कुमार पे। इफ़ यू आर डूइंग सीएमए और इफ़ यू आर अ फ्रेशर और यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, these terms will help you a lot in your job interview and understanding your job nature and understanding the concept of मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोसेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस के हिसाब से उसमें इतने डिपार्टमेंट ही होते हैं। बट मैं मोटा मोटा उन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ जो आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाओ वो आपको सिमिलर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। जब भी आप किसी प्लांट में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपका एंट्रिंग गेट पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आपका इंटरेक्शन होगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट प्लांट में सिक्योरिटी मैनेज करता है। फिर उसके बाद अगेन इंटरेक्शन हमारा होता है एचआरडी एंड एडमिन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि सैलरी मैनेज करना, अटेंडेंस मैनेज करना और फैक्ट्री में हो रहे सारे भी जो लॉ होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, फैक्ट्री के जो लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जो आपने लॉ में पढ़ा होगा। ये इसका आगे चलते हैं। फिर आता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्लांट को चलाने के लिए जितने भी मेजर रॉ मटेरियल और जितने भी स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स आते हैं इस डिपार्टमेंट के पास आते हैं थ्रू द परचेज डिपार्टमेंट, जो मैंने अर्लियर डिस्कस किया। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है एज पर रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल को देना, रॉ मटेरियल रिसीव करना और स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल को देना और स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल को रिसीव। हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास। प्लानिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग करता है कि अपना जो भी प्रोडक्शन होना है किस हिसाब से होना है, कितनी क्वांटिटी में होना है और कब तक हो जाना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट के कंधों पे ये जिम्मेदारी होती है कि प्रोडक्शन को किस टाइम से कितना और कब तक इसको बना के तैयार कर देना है बेचने के लिए। तो ये होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको प्लानिंग करके देता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करता है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जो भी उसको प्लानिंग करके दिया ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने उसको उस हिसाब से एग्जीक्यूट करके प्रोडक्शन के लिए वो तैयार रहता है। अब चलते हैं अगले डिपार्टमेंट के पास। ये एक ऑप्शनल डिपार्टमेंट है, हर इंडस्ट्री में नहीं होगा, जिसको बोलते हैं HEMM डिपार्टमेंट यानी हैवी अर्थ मूवमेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के पास बहुत ही हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, टिपर्स, JCB एक्सेट्रा, सो मैनी हैवी व्हीकल्स जो इसको मैनेज करता है। ये हर इंडस्ट्री में नहीं होता, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। अगर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इस तरह के डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे जो कि हैवी व्हीकल को मैनेज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूटिलिटी भी बोला जाता है इसको। इसका काम ये होता है कि प्लांट में बिजली की सप्लाई देना। बिजली की सप्लाई दो तरह की होती है, एक होती है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है जो इन हाउस जनरेट की जाती है किसी भी माध्यम से, चाहे वो डीजल के माध्यम से हो, चाहे वो आपका सोलर सिस्टम के माध्यम से हो, चाहे अदर पावर प्लांट से हो। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि पूरे प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट हैं जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जो मशीन और इक्विपमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी देना। फिर हम अगला चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अपने आप में, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो हर इक्विपमेंट के, प्लांट के इक्विपमेंट की रख रखाव करता है, टाइमली उनको रूटीनली मेंटेन करना। अगर कोई इमरजेंसी ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको फटाफट जाके सही करना, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। अगर कोई सडनली ब्रेकडाउन हो जाए तो प्लांट एक दिन शटडाउन होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसको संभाले रखने की जिम्मेदारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास होती है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है सारे इक्विपमेंट को मेंटेन रखना। फिर एट द एंड आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट जितने भी ऑर्डर को डिस्पैच करने को ऑर्डर देता है, लॉजिस्टिक एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट मिलके उसको डिस्पैच करते हैं। तो ये काम होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट का।
तो ये था होल एंड सोल डिपार्टमेंट की नॉलेज। अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो डेफिनेटली आपको इन सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट होना ही पड़ता है, डे टू डे कह लो या फिर वीकली कह लो या एनी टाइम कह लो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अ कॉस्ट अकाउंटेंट एक ऐसी फील्ड है जिसका इंटरेक्शन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट से एवरी टाइम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आप एक फाइनलिस्ट हैं सीएम में और फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आपको रियली इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, तो मेरे साथ जुड़े रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।